तांबे का बर्तन शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्च लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब। किसी लगता है तांबे के पात्र में ऐसी क्या बात है? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में, और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के लिए करा, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129 वराह पुराण, आप उसमें पढ़िए, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव क्या है? पर ये असुर, राक्षस, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध है। पुराण वर्णन कर गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पति को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा, बहुत ताड़। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार ताड़ दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पति को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पति को कष्ट दे रहा। नंदी रुक गए, और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हें भी ताड़ देना प्रारंभ करूंगा, कष्ट देना प्रारंभ। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे? इस पति ने क्या क्या इस पति ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तुझको कष्ट दे रहा? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं है, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया, और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला। फिर कमेंट्स क्यों कर रहा? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दिया।
किसी ने निंदा कर दी और तुमने निंदा करना चालू कर दी। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आप ऐसे बस उसने निंदा करी और तूने बोला हाँ होगी तेरी बहू ऐसी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है, एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं, एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है तो लोगों ने मान लिया। हो सकता है वो महाराज जैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा